निश्चित रूप से अपन भाषा मातृभाषा पर तो गर्व होना चाहिए क्योंकि वो स्वाभाविक भाषा छे कि जब बच्चा जन्म ले छे तो अपन मातृभाषा में ही स्वर के अंजलि फूटे छे। तो वास्तव में और खास करके मिथिला ऐसन भाषा छे, मैथिली ऐसन भाषा छे जे कि ओकरा में इतना मधुरता छे जे हमरा नहीं लगे छे कि विश्व के और कोई भाषा में इतना मधुरता और मिठास दोसर भाषा में मिलते। वही ले हमरा के तो गर्व होय छे कि हमरा के मिथिलांचल से आवे छे और स्वाभाविक तौर पर बचपन से इसी भाषा में सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में बात कर लिए और आज भी जे भाषा में बात करे छथिन हम तो उनका से यही भाषा में बात करी छी। जय मिथिला, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी मिथिला मिरर में। मिथिला मिरर के जे पत्रकारिता के 8 सालक यात्रा रहले, ओई यात्रा में हमरा सब 1 से 1 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री सबसे हम सब बातचीत केलौं, राज्यपाल सबसे बातचीत केलौं, लेकिन आई एकटा एकर निस्संसन पड़ाव जे छै से हम कहि सकै छी जे मैथिली पत्रकारिता के इतिहास में शायद ई पहिल बेर भऽ रहल छै जे कोनो बिहारक उप मुख्यमंत्री अपना भाषा में अपना चैनल पर जे छै से अपन बातचीत रखतैथ। एखन हम सब पटना में छी और हमरा संगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू छथि, तारकिशोर प्रसाद जी। जखन ई विधानसभा में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लै छला है, मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित पाग जे छै से हिनका माथ पर मिथिला के जे आन बान शान छै तकरा परिलक्षित करैत छलनि और आइ ओहिठाम से लऽ कऽ आइ अपना चैनल पर, अपना भाषा के चैनल पर अपन बात रखता। बहुत बहुत स्वागत। और ओ जे यात्रा छै पाग से अपना भाषा के चैनल पर, एहि बीच में किछु हम अपने से उद्गार सुनऽ चाहब। नहीं, स्वाभाविक छै कि मिथिला के धरती पर हमर जन्म होल छै सलखुआ बाजार के सहरसा जिला में। तो वो धरती और उस मिट्टी में जन्म लिए तो कर कर्ज छे और उस इलाका से पहली बार बिहार के सेवा करे के उप मुख्यमंत्री के रूप में अवसर मिल रहे। तो हम स्वाभाविक तौर पर हमारी इच्छा भी छे कि बिहार के साथ साथ जे मिथिला के जे इतना बड़ा क्षेत्र छे, क्षेत्रफल छे, तो वहाँ के जे मिट्टी के सुगंध छे और वहाँ और उस मिथिला के जे अपन एक विशिष्ट पहचान छे जे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी दे दीप्यमान छे। तो वो कैसे लगातार मिथिला के जे मिट्टी के सुगंध छे वो बनल रहे और मिथिलांचल के विकास खातिर जे भी बिहार सरकार से संभव होते वो विकास खातिर हमरा के सब आवश्यक कदम उठेबे, क्योंकि उस मिट्टी के सेवा करे के एक बड़ा अवसर मिले है। तो उस सेवा करे में हम चुकबे नहीं। बहुत बड़का पद जे छै से अपने सुशोभित कर रहल छी और खास कऽ जे अपना सब जे क्षेत्र से अबैत छी ज्ञानक केंद्र रहलैए, खास कऽ चूँकि अपने सहरसा से छी तो सहरसा के हम सब मिथिला के सांस्कृतिक केंद्र मानैत छियै। तो सीधे सीधे पर्यटन दिस हमरा से अबैत छी, कारण एहि दुआरे जे पर्यटन अपना सभक ओहिठाम जे छै से हर गाँव में एकटा ने एकटा पर्यटन के केंद्र छै। तो की लगैत अछि जे जतेक दिन अहाँ के कार्यकाल अछि ताहिमे हमरा सब मिथिला के तस्वीर जे छै खास कऽ पर्यटन स्थल के एकटा जेना अपना ओहिठाम महादेवक बहुत रास अंकुरित जे छै से जगह भेटत, जेना 12 ज्योतिर्लिंग छै, तहिना भगवती के बहुत रास एम्हर चलि जाउ हमरा सब उच्चैठ, एम्हर उग्रतारा, ओहिके बाद सीतामढ़ी, पुनौरा। तो की एहन तरहक हम सब सर्किट के निर्माण जे छै से तारकिशोर बाबू के कार्यकाल में होइत देख सकै छियनि, जैसे मिथिला के जे पर्यटन छै तकरो वैश्विक मानचित्र पर आनल जाए और रोजगार के जे छै से हो ओहिठाम सृजन भऽ सके? नहीं, देखियो 2-3 बात प्रमुख रूप से छे। एक तो पर्यटन के दृष्टि से मिथिलांचल में प्राचीन काल से कई ऐसा अवशेष छे या परंपरागत रूप से जे अपन विशिष्ट पहचान छे जकरा कि राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर पहचान छे, लेकिन और बेहतर रूप से यह पहचान बने एकरा ले प्रयास हमरा सबके निश्चित रूप से करबे।
कोविड-19 के संक्रमण के कारण कई जे विकास के कई जे आयाम छै जकरा कि हमरा आरके मिथिला सहित पूरे बिहार में लागू करबै उ ठहर गेल रहे। लेकिन आने वाले दिन में जे मिथिलांचल के क्षेत्र में जितना भी अहाँ देवी देवता के मंदिर, प्राचीन मंदिर और मिथिलांचल के जे कृषि उपज छै, चाहे मखाना छै, पान छै और लीची तो खैर मुजफ्फरपुर से शुरू भए जाइ छै, लेकिन काफ़ी संभावना कुछ क्षेत्र छै, मछली उत्पादन। और माननीय मुख्यमंत्री जी जे विगत वर्ष गेल रहथिन दरभंगा, तो वहाँ जल के स्तर के जे समस्या रहे और ओकरा कारण जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम लायल गेलै। तो वही ले माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिथिलांचल के विकास खातिर गंभीर छथिन और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमरा के प्रयास रहते कि मिथिलांचल में जे भी अपन परंपरागत और आध्यात्मिक जे पहचान और विशेषता छै ओकरा एक नया सर्किट के रूप दे के, मिथिला सर्किट या इस तरह के एक स्वरूप दे के एकरा अंजाम तक पहुँचावे के जरूरत छै। हम ई मामला के विशेष रूप से हम स्वयं भी देखबै। हम अपने के प्रश्न के कनेक और आगाँ कऽ दै छी। जखन हमरा सब मिथिला के बात करै छी तऽ वर्तमान में हम सब जो मिथिला मानैत छी ओ किशनगंज से शिवहर और मधुबनी से वैशाली क्षेत्र के हमरा सब मिथिला कहैत छी, जाहिमे पान माछ मखान के अपने चर्चा कलहुँ। अपने जे जगह से जीत के अबैत छी, जे जगह के प्रतिनिधित्व करैत छी, ओहिठाम अनानास के खेती बहुत व्यापक पैमाना पर होइत छै। ओहि इलाका में, निकटवर्ती इलाका में किशनगंज में चाय पत्ती के सेहो खेती होइत छै। तऽ किया नहीं हमरा सब किशनगंज के जे चाह छै तकरा एकटा ब्रांडिंग करी, जे बंगाल के दार्जिलिंग या असम के चाय होइत छै, कटिहार अररिया के जे छै से अनानास के ब्रांडिंग होय, तऽ ताहिसँ जे छै से एकटा नया व्यापकता जे छै अपना सभक जे चीज सब छै ताहिमे सेहो निखरि कऽ अतै सामने। देखियो बिहार के जे सीमांचल के जे जिला किशनगंज है, तो किशनगंज और ओकर इर्द गिर्द के इलाका में काफ़ी संभावना है। चाय बगान, अनानास के खेती आज भी माननीय उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन से ई विषय पर चर्चा होले कि कैसे हम जो सीमांचल के क्षेत्र है, पूर्णिया के जे पुराना जिला पूर्णिया और ओकर जे किशनगंज, अररिया, कटिहार, उधर सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, तो ये सब क्षेत्र में विशेष रूप से खास करके किशनगंज जिला में ये संभावना काफ़ी ज़्यादा है। और आने वाले दिन में चाय के उद्योग वहाँ पनपे और जे किशनगंज के और भी कई विशिष्ट पहचान है। किशनगंज के ठीक सीमावर्ती क्षेत्र में अनानास के खेती बड़े पैमाने पर होइ छै। तो एकरा ले हमरा के प्रयास कर रहल छियै और उद्योग विभाग और कृषि विभाग भी ई विषय में गंभीर छै। एकटा समय छलै जखन अपना सब 40% खास कऽ मिथिला जे छै से 40% चीनी के आपूर्ति करै छलै पूरा देश के, मुदा एखन बिहार जे छै से कुल मिला कऽ 4-5% कऽ रहल छै। एहन तरहक स्थिति भऽ गेल छै, जाहिमे लोहट छै, सकरी, रैयाम, एहन तरहक बनमनखी छै, ई सब बहुत रास एहन जगह छै। तऽ एहिठाम चीनी के संगे संगे बिजली उत्पादन के बाद अब एकटा तऽ और चीज एथेनॉल आबि गेलैए, जाहि पर केंद्र सरकार बहुत बेसी और अहाँ सब सेहो काफी मुखर भऽ रहल छी। हालांकि ई शाहनवाज जी एहि पर कने नीकसँ जे छै से बातचीत करतै, लेकिन चूँकि उप मुख्यमंत्री छी, अहाँ लग बहुत व्यापक क्षेत्र छै, ओहि क्षेत्रसँ अपने अबैत छी, तऽ की हमसब मिथिलाके एक बेर फेर जे छै से एथेनॉलके माध्यमसँ एहि कारखाना सबसँ जे छै से धुआँ निकलैत और मिथिलाके रिवाइव होइत देख सकैत छियै? निश्चित रूप से बिहार के साथ साथ मिथिलांचल में भी उद्योग कैसे पनपे, कैसे फूले, और ख़ास करके अभी जे हमरा के एथेनॉल के उत्पादन पर सबसे ज़्यादा बिहार सरकार जोर देले छै, जे कि सामयिक भी है, पूरे देश के ओकर जरूरत भी है और ओकरा से विदेशी मुद्रा के भी बचत है। तो ई बिंदु पर आज ही श्री शाहनवाज हुसैन जी से
विस्तार से चर्चा होले है। अगला माह हमरा के उस क्षेत्र के दौरा कह के वहाँ जे भी संभावना है उद्योगपति के जे भी निवेश करे का आमंत्रण है वो दिशा में विभाग सक्रिय है और आने वाले दिनों में ये सभी प्रकार के जो संभावना है मिथिला क्षेत्र में दिखते। मिथिला के बात करै छी तो एहिमे अटल जी के जो छोड़ि देबनि तऽ हमरा लगैए जे मिथिला पूर्ण नहि भऽ सकै छै, एहि दुआरे जे हमरा सभक भाषा के संवैधानिक दर्जा दियौलनि और ओकरे ई परिणाम छै जे संघ लोक सेवा आयोग में जे छै से सैकड़ों के संख्या में यूपीएससी IAS IPS लोग बनै छै। तखन हालहि जे छै से BPSC 64 के परीक्षा परिणाम एलैए और दर्जनों जे छै से मैथिलीसँ छात्र छात्रा सब जे छै से उत्तीर्ण भेलथि है। मिथिला दू भाग में विखंडित छलै और अटल जी जे छै से ओकरा जोड़बाक काज केलथि, तो ओहि पुल के नाम अटल जी पर होइन ई मिथिला के लोक के मांग छै। और चूँकि अपने तो ओहि क्षेत्रसँ छी, एकटा तऽ ई सवाल और दोसर जे छै से आब नवका जे शिक्षा नीति एलै ताहि के तहत जे छै से मातृभाषा में शिक्षा देबाक बात उठि रहल छै। बिहार सरकार सेहो एहि बात के स्वीकार केलनि हैं। तऽ कतेक दिन में जे छै से अपना क्षेत्र में जे छै से हमसब ई देख सकै छियै जे बच्चा के कक्षा 1 से अपन ओकर जे मातृभाषा छै ताहिमे एकटा विषय के रूप में जे छै से पढ़ाई शुरू भऽ जेतै। नहीं, ई विषय में हमर सरकार भी गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी समय समय पर इस संबंध में सकारात्मक दृष्टि रखलकै है और हम चाहे छी कि बहुत जल्द ही मिथिला हमरा के प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम बने वाला है। एक बात जे अहाँ कहलिए कि जे कोसी महासेतु है जे मिथिलांचल जे दो भाग में बटल रहे ओकरा में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के बड़ी भूमिका रही और उन्हीं स्वयं आके ओकरा उद्घाटन करलखिन। तो निश्चित तौर पर कोसी महासेतु के नाम अगर अटल जी के नाम पर हो तो हमरा आर के गौरवान्वित होवे, एकरा लेल निश्चित तौर पर हम प्रयास करब। एकटा छोट सन सवाल और जे दरभंगा में प्रस्तावित जे एम्स छै ओकर काज सही से जे छै से नहीं सुचारू रूप से चल पाबि रहल छै। मिट्टी भराई के जहाँ तक बात छै वो बहुत आगाँ भऽ जेबाक चाही छलैया से एखन तक लटकल छै। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार पर से जोर देबाक छै, कारण जखने दरभंगा एयरपोर्ट फुल फ्लेज्ड जे छै से काज केनाइ शुरू करतै तखने जे छै से मिथिला में उद्योग या फिर एहन एहन तरहक चीज जे छै से ओहिठाम अबै के संभावना प्रबल भऽ जेतै। नहीं, एम्स के बिंदु पर अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी होले है। मुख्यमंत्री जी काफ़ी गंभीर छथिन और मुख्यमंत्री जी के चाहत के कारण ही एम्स के निर्माण दरभंगा में हो रहा है। तो ये उनकर चिंता स्वाभाविक है और बहुत जल्द ही वो निर्माण कार्य के जे प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जेते। दरअसल अपना सभक ई पहिल बातचीत छल और समय दर समय जे छै से ई अपनो अवसर देब और हमहूँ सब अबैत रहब जे अपन बातचीत आन भाषा में तो रखबे करी, मुदा अपन बातचीत जो अपना भाषा अपना मायक भाषा में रखबे तो अपना क्षेत्र के लोग के बहुत नीक लगते। नहीं, निश्चित रूप से अपन भाषा मातृभाषा पर तो गर्व होना चाहिए क्योंकि वो स्वाभाविक भाषा है कि जब बच्चा जन्म ले छे तो अपन मातृभाषा में ही स्वर के अंजलि फूटे छे। तो वास्तव में और खास करके मिथिला ऐसा भाषा है, मैथिली ऐसा भाषा है जे कि ओकरा में इतना मधुरता है जो हमरा नहीं लगे छे कि विश्व के और कोई भाषा में इतना मधुरता और मिठास दोसर भाषा में मिलते। वही ले हमरा के तो गर्व होय छे कि हमरा के मिथिलांचल से आवे छे और स्वाभाविक तौर पर बचपन से इसी भाषा में सामाजिक जीवन में पारिवारिक जीवन में बात कर लिए और आज भी जे भाषा में बात करे छथिन हम तो उनका से यही भाषा में बात करी छी। समय देबाक लेल एहि व्यस्तम समय में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद और मिथिला मिरर चैनल के हम हृदय से धन्यवाद दै छियै कि अहाँ इस चैनल के माध्यम से मैथिली भाषा के अहाँ उर्वर कऽ रहल छियै और समृद्ध कऽ रहल छियै और आम जन तक ई भाषा में गांव घर समाज और देश के बात पहुँचा रहल छियै।
एकरा लेल हम विशेष रूप से अहाँके प्रति आभार प्रकट करै छी, धन्यवाद दै छी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो छलथि है तारकिशोर प्रसाद, बिहार के उप मुख्यमंत्री। और पहले कहलहुँ हैं जे अपन भाषा में अर्थात मिथिला क्षेत्र उप मुख्यमंत्री मैथिली चैनल पर हमरा जनतव्य ई पहिल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू छल। और ओहि बात के जे छै से चरितार्थ खेला है। हमरा सब समय दर समय जे छै से हिनका संगे बैसैत रहब और जे समस्या मूलक चीज छै तिनका से अवगत करबैत रहबनि और हिनका से जे छै से हमरा सबके सार्थक एहिठाम से प्रति उत्तर भेटत तकरा हमरा सब कामना करैत छी। ताधर के लेल अपने सबसे विदा लेब। जँ यूट्यूब पर देखैत होई तो चैनल के सब्सक्राइब कऽ देबै, जब फेसबुक पर देखै छी तो ओकरा लाइक शेयर अवश्य कऽ देबै। फेर भेटैत छी कोनो एहने मिथिला पुत्र सँ। ताधर के लेल अपने सब स्वस्थ रही, प्रसन्न रही। जय मिथिला, जय हिंद।